इस ट्यूटोरियल के साथ हम ऑटोकैड सीखना चालू करेंगे। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। इसमें आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल की ड्राइंग्स बना सकते हो और ये सॉफ्टवेयर हर इंजीनियर ने सीखना चाहिए और जिसको भी डिज़ाइन फील्ड में बहुत ही इंटरेस्ट होगा उनके लिए तो ये कंपलसरी है। जब आप ऑटोकैड चालू करते हो तो ये स्क्रीन आपके सामने आता है। इसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम दिखता है। सबसे पहले ऑटोडेस्क जो है वो कंपनी का नाम है जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो ऑटोकैड ये ऑटोडेस्क नाम की कंपनी का सॉफ्टवेयर है। बाद में सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड। और अभी यहाँ पे मैं LT वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे LT लिख के आया है। LT वर्जन जो है वो लाइट वर्जन होता है, लेकिन ये अपना फुल वर्जन जैसा ही होता है। और इसमें वर्जन भी वो दिखा रहा है 2017, 2017 वर्जन है। और यहाँ पे ये रिबन्स होती है जिसमें उन्होंने अलग अलग कमांड जो है वो ग्रुप वाइज अरेंज की हुई है। अगर आपको नया ड्राइंग चालू करना है तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके आप नया ड्राइंग चालू कर सकते हो। और अगर आपने ड्राइंग बना के रखी है और वो ड्राइंग्स आपको देखनी है तो ओपन फाइल्स को क्लिक करके आप वो देख सकते हो। और आपने जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको नया ड्राइंग चालू करने के लिए इस पे क्लिक करना पड़ेगा, स्टार्ट ड्राइंग। अब इसमें सबसे पहले हमको कितनी जगह चाहिए वो सेट करनी पड़ती है। सपोज अगर मुझे ये ड्राइंग बनाना है तो इसमें जो लंबाई है वो 30, 40, 30 मतलब 100 की लंबाई है और जो विड्थ है वो 30 की है। तो इन दोनों में जो ज्यादा डायमेंशन है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 100 है और आजू बाजू में हमको थोड़ी जगह काम करने के लिए छोड़नी पड़ती है, तो हमको जो लिमिट लेना पड़ेगा वो इस 100 से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो हम 150 150 लिमिट ले सकते हैं। तो वो लिमिट सेट करने के लिए आपको लिमिट कमांड देना पड़ता है। तो लिमिट कमांड देने के लिए आप डायरेक्टली लिमिट टाइप कर सकते हो, LIMITS। जैसे आप टाइप करने लगोगे वैसे ही वो इधर लिस्ट में दिखाने लगेगा। एक बार यहाँ पे लिमिट्स पूरा तैयार हो गया उसके बाद एंटर दबा दो। इसके बाद जो भी यहाँ पे लिख के आता है वो आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से काम करना है। अगर कर्सर के पास नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से भी वो पढ़ सकते हो। जो यहाँ कर्सर के पास दिख रहा है वो आपको यहाँ पे नीचे भी दिखता है। तो ये जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है वो आपको हर बार 0,0 पे ही सेट करना है। तो यहाँ पे हम देंगे 0,0 और उसके बाद एंटर दबाइए। बाद में वो पूछ रहा है अपर राइट कॉर्नर, तो हमको जो जगह चाहिए उसका डायमेंशन हमको चाहिए 150, 150। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए 150, 150, एंटर। अभी इसने सिर्फ लिमिट की वैल्यू ली है लेकिन ये स्क्रीन को अप्लाई नहीं किया है। तो स्क्रीन को अप्लाई करने के लिए या लिमिट रीसेट करने के लिए आपको जूम ऑल कमांड देना पड़ता है। जूम के लिए शॉर्टकट है Z, Z दीजिए और बाद में एंटर दबाइए। और ऑल के लिए A दीजिए और एंटर दबाइए। तो लिमिट्स और जूम ऑल जो कमांड है वो आपको हर बार हर नए ड्राइंग के लिए देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसा अगर हम ट्राई करेंगे, सपोज एक नया ड्राइंग चालू करेंगे और इसमें अगर हम ट्राई करते हैं, सपोज 100 लंबाई वाली लाइन हम बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे 100 देके एंटर मारेंगे तो हमारा लाइन जो है वो स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने इधर लिमिट सेट नहीं किया है, इसलिए लिमिट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको तकलीफ होती है ड्राइंग बनाने में। अब यहाँ पे हमने लिमिट सेट किया है। अगर हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे 100 लंबाई की लाइन अगर बनाता हूँ तो स्क्रीन के अंदर ही रहेगी क्योंकि हमने 150 का लिमिट दिया है। तो उसकी वजह से आपको जगह मिल जाती है काम करने के लिए ठीक से। इसलिए लिमिट देने का कभी भी याद रखना है। और आपका अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बाहर निकल जाता है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि आपने लिमिट सेट नहीं किया है। और लिमिट के बाद जूम ऑल कमांड देने का भी याद रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहला कमांड हम देखेंगे लाइन कमांड। ऑटोकैड में कमांड हम दो तरह से दे सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे क्लिक करके कमांड दे सकते हैं या टाइप करके भी दे सकते हैं। जैसे लाइन कमांड के लिए हम L भी टाइप किया तो भी लाइन कमांड यहाँ पे आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम कमांड है उसके लिए पहला कैरेक्टर अगर आप टाइप करते हो तो वो कमांड वहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद आपको सिर्फ एंटर दबाना है तो आपका कमांड चालू हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके भी दे सकते हो। उनको लाइन बनाना है तो लाइन पे क्लिक कीजिए,
उसके बाद वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, लाइन का पहला पॉइंट किधर चाहिए। आपको जिधर भी चाहिए उधर क्लिक कर दो। उसके बाद कर्सर को दूर लेके जाओ। अब ये लाइन टेढ़ा आ रहा है। अगर आपको एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए, सीधा लाइन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑर्थो मोड करके होता है, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्थो ऑन हो गया और इधर भी कलर चेंज हो गया। तो जैसे ऑर्थो ऑन होता है आपका लाइन जो आएगा वो एकदम सीधा आएगा। और आपको टेढ़ा लाइन चाहिए तो वापस उसके ऊपर ही क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। जैसे ऑर्थो ऑफ होगा आपका लाइन टेढ़ा आएगा। और यही काम आप F8 दबा के भी कर सकते हो। कीबोर्ड पे जो F8 फंक्शन की होता है उसको अगर आप दबाओगे तो भी ऑर्थो ऑन हो जाएगा और लाइन आपका सीधा आएगा। और वापस उसको ही दबाओगे तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा और लाइन आपका टेढ़ा आएगा। सपोज मुझे यहाँ पे सीधा लाइन बनाना है तो F8 दबा दो। उसके बाद आपको किधर जाना है उधर आपका कर्सर लेके जाओ और उसकी जो भी लंबाई है वो आप उधर डाल दो। सपोज मुझे 100 लंबाई चाहिए तो 100 डालो यहाँ पे और एंटर मार दो। उसके बाद ये लाइन 100 लंबाई का लाइन तैयार हो गया। उसके बाद सपोज मुझे ऊपर जाना है तो कर्सर को आप ऊपर लेके जाओ और वापस आपका जो भी लंबाई है वो डाल दो। मुझे वापस 100 चाहिए और बाद में एंटर दबा दो। बाद में सपोज मुझे इधर इधर जाना है तो कर्सर को उधर लेके जाओ और वापस लंबाई डालो। ऐसा करते करते अगर आपका कोई लाइन गलत हो गया और आपको वो निकाल डालना है तो उसके लिए यहाँ पे अंडो ऑप्शन होता है। तो इधर अंडो ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो जो आखिरी लाइन आपने बनाया था वो कैंसिल हो जाएगा। सपोज वापस मुझे यहाँ पे लाइन बनाना है, वापस में डिस्टेंस दे दूंगा और एंटर मार दूंगा। और यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है क्लोज करके। क्लोज से क्या होता है, ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा और आपकी लाइन कमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया और लाइन कमांड भी खत्म हो गया। जब यहाँ पे आपको दिखेगा टाइप कमांड, मतलब आपका इसके पहले वाला जो कमांड था वो पूरा हो गया। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए और निकाल डालने हैं तो आप यहाँ से उसको इरेज कर सकते हो। और इरेज कमांड अगर आपको कीबोर्ड से देनी है तो आपको ई एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ से इरेज, बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आपको निकाल डालने हैं उस पे जाके क्लिक कर दो आप, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एक बार सब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए तो आपको एंटर दबाना है और यहाँ पे भी वो दिखाता है कि उसने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। बाद में एंटर दबा दो तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इरेज हो जाएंगे। अगर सपोज आपको टेढ़ी लाइन बनानी है तो लाइन कमांड ले लो, पहला पॉइंट दे दो। उसके बाद इसको टेढ़ा करने के लिए ऑर्थो ऑफ कर दो, इस पे क्लिक कर दो तो ये लाइन टेढ़ा बनेगा आपका। अब टेढ़े लाइन के केस में आपको दो चीज देनी पड़ती है, एक तो लंबाई और दूसरा एंगल। तो यहाँ पे लंबाई दे दो पहले। सपोज मुझे 50 लंबाई चाहिए। बाद में एंगल देने के लिए आपको टैब दबाना पड़ेगा। टैब को दबाओ और बाद में आपको एंगल स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे कितने एंगल से जाना है वो आपको बताना पड़ता है। अगर आपको इधर जाना है तो 0 डिग्री आएगा। अगर आपको स्ट्रेट वर्टिकल जाना है तो 90 डिग्री आएगा। अगर इधर जाना है आपको तो 180 डिग्री देना पड़ेगा। और सेम केस नीचे भी होती है। अगर आपको नीचे जाना है तो इधर आप बताओ कितना 45 डिग्री से जाना है या 90 डिग्री से या 120 डिग्री से। इस आपको एंगल एक्स एक्सिस से बताना पड़ेगा कितना चाहिए हो। उसके बाद यहाँ पे एंगल दो। सपोज मुझे ऊपर 30 डिग्री से जाना है तो आप यहाँ पे 30 डाल दो और एंटर मार दो। तो ये 30 डिग्री में आपकी लाइन तैयार हो गई। आपको अगर सपोज इधर जाना है तो आपको वापस ये पूरा एंगल जो है वो बताना पड़ेगा कितना चाहिए। सपोज मुझे ये 90 डिग्री से इधर आगे 30 डिग्री तक जाना है तो फिर मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना आएगा। अगर मुझे 90 डिग्री से आगे 30 डिग्री जाना है तो ये पूरा एंगल मेरा 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले तो आप लंबाई दे दो लाइन की क्या है। उसके बाद टैब दबाओ और उसके बाद यहाँ पे एंगल डालो कितना और बाद में एंटर मार दो। तो लाइन जो है आपकी 120 डिग्री में इधर चली जाएगी। अगर यहाँ पे आप 30 डिग्री डालते हो तो वापस वो इधर ही जाएंगे। अगर आपको नीचे जाना है तो कर्सर को नीचे लेके जाओ, वापस लंबाई दे दो और बाद में टैब दबा दो। बाद में एंगल देने के लिए वापस सपोज मुझे ये हॉरिजॉन्टल एंगल से नीचे 30 डिग्री से नीचे आना है, ये पोजीशन से 30 डिग्री से नीचे आना है। तो मैं वो 30 डिग्री नहीं दे सकता, मुझे एंगल जो देना पड़ेगा वो एक्स एक्सिस से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन एक्स एक्सिस से अगर मुझे एंगल निकालना है तो
मैंने बताया था आपको कि अगर इधर जाना है तो आपका एंगल जो रहता है वो 180 डिग्री रहता है, और 180 डिग्री से मुझे 30 डिग्री से नीचे आना है, मतलब 180 माइनस 30 करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा आपका 150 डिग्री। और बाद में वापस एंटर दबा दो तो ये लाइन 150 डिग्री में तैयार हो जाएगी। और आपको अगर वापस इसको कनेक्ट करना है तो इस पे क्लोज पे क्लिक कर दो तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ये एक्स वाई यूसीएस आइकॉन आपका बीच में आ रहा है तो इसको निकालने के लिए आपको यूसीएस आइकॉन कमांड देना पड़ता है। तो आप टाइप कीजिए यूसीएस आइकॉन, बाद में एंटर दबा दो, और ये चौथा जो ऑप्शन है नो ओरिजिन का, उस पर क्लिक कर दो तो ये साइड में रहेगा, कभी भी बीच में ड्राइंग में नहीं आएगा। वापिस हम इसको इरेज कर देंगे। इरेज कमांड आप ई एंटर से भी दे सकते हो, ई टाइप कीजिए और एंटर दबा दो और इसको सिलेक्ट कर लो। तो ऐसा आप ग्रीन वाला क्रॉसिंग विंडो भी यूज कर सकते हो, बाद में एंटर दबा तो वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, F8 दबा दो स्ट्रेट लाइन के लिए, एंटर। मेरे पास और ये एक लाइन है। अगर लाइन कमांड में बीच में ही आपको बाहर आना है तो आप एंटर दबा दो। आप ऑटो कैड में स्पेस बार भी एंटर का ही काम करता है, आपने स्पेस बार भी दबाया तो भी चलता है। अब सपोज यहाँ पे मुझे एक लाइन ये पॉइंट से ये पॉइंट तक बनानी है, तो आप लाइन कमांड ले लो और वो पॉइंट के पास आपका कर्सर लेके जाओ, तो वो बोलता है एंड पॉइंट, तो इसको ऑब्जेक्ट स्नैप ऐसा बोलते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो पॉइंट है वो कैच करके दे देगा। तो उस पर क्लिक कर दो आप, तो एग्जैक्टली आपकी लाइन वहां से चालू हो जाएगी। वापिस टेढ़ी लाइन चाहिए तो ऑर्थो ऑफ कर दो, F8 दबा दो, बाद में यहाँ पे आओ, एंड पॉइंट क्लिक कर दो। और अगर आपको एग्जैक्टली लाइन के बीच में से लाइन बनानी है, ये मिड पॉइंट तक लाइन बनानी है, तो अभी ये मिड पॉइंट मुझे दिखा नहीं रहा है। तो अगर मुझे ये मिड पॉइंट सिलेक्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर शिफ्ट दबाओ और राइट क्लिक कीजिए, और फिर यहाँ से आपको जो भी ऑब्जेक्ट स्नैप चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट पे क्लिक कर दो और बाद में ये लाइन पे क्लिक कर दो, तो बराबर वो मिड पॉइंट तक लाइन बना देगा। वापिस सपोज मुझे यहाँ पे वापिस ये मिड पॉइंट तक बनानी है। हमने एक चीज देखी कि शिफ्ट राइट क्लिक करके हम ले सकते हैं। दूसरा और एक चीज होता है, अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑब्जेक्ट स्नैप पे और ये एरो पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप ये मिड पॉइंट जो है उसको सिलेक्ट कर लो, तो इस पे टिक आ जाएगा। जब इस पे टिक आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा, यानी आपको शिफ्ट राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइन के पास जाओगे तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा, यानी इधर जो भी टिक होता है वो वो ऑब्जेक्ट स्नैप वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, और जिधर टिक नहीं है वो आप शिफ्ट राइट क्लिक करके ले सकते हो। तो वापिस से मिड पॉइंट पे लेके जाओ आपका कर्सर और क्लिक कर दो इसके एंड पॉइंट तक। अब मुझे ये लाइन यहाँ तक बनाना है। अभी ये मिड पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन मुझे ये लाइन को परपेंडिकुलर बनाना है, मुझे ये मिड पॉइंट पे कनेक्ट नहीं करना है, लेकिन ये जो मेरा लाइन है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो उसके लिए आपको वापस शिफ्ट राइट क्लिक कर दो और यहाँ से आप परपेंडिकुलर सिलेक्ट कर लो, और बाद में ये लाइन के ऊपर क्लिक कर दो, तो ये लाइन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका। और अगर लाइन कमांड से बाहर आना है तो एंटर मार दो, तो आप बाहर आ जाओगे। आपको अगर सर्कल बनाना है तो यहाँ पे सर्कल कमांड है। सर्कल कमांड के लिए आप सी एंटर भी कर सकते हो, सर्कल। बाद में वो पूछ रहा है आपको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, तो आपको जिधर भी सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है उधर कर्सर लेके जाओ। सपोज मुझे ये मिड पॉइंट पे सर्कल बनाना है, तो मिड पॉइंट पे क्लिक कर दो, कर्सर को दूर लेके जाओ और जो भी आपका रेडियस है वो डाल दो। सपोज मुझे 25 चाहिए, एंटर। वापिस सर्कल, सपोज यहाँ पे मुझे एक सर्कल बनाना है, सेंटर पॉइंट दे दो और रेडियस दे दो आपको क्या चाहिए। जैसा हमने लाइन के केस में देखा कि हम एंड पॉइंट मिड पॉइंट परपेंडिकुलर कर सकते हैं, वैसे सर्कल के केस में हम उसका क्वाड्रेंट पॉइंट सेंटर पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कैच कर सकते हैं। वापिस लाइन कमांड दे दो, और अगर आप इसके अभी यहाँ पे वो क्वाड्रेंट नहीं दिखा रहा है, वो सेंटर दिखा रहा है। अगर आपको क्वाड्रेंट चाहिए तो वापिस आप शिफ्ट राइट क्लिक करके क्वाड्रेंट ले सकते हो, तो वो क्वाड्रेंट ले लेगा। या ऑटोमेटिकली चाहिए तो इधर क्लिक करके क्वाड्रेंट को टिक कर दो आप, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट है, इसको टिक कर दो और खाली जगह पे क्लिक कर दो, और तो यहाँ पे वो क्वाड्रेंट आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो आप क्लिक करते जाओ तो लाइन बनाते जाएगा, और जैसे आप सेंटर में जाते हो सर्कल के, तो सेंटर पॉइंट दिखा देगा आपको, एंटर। अगर आपको लास्ट कमांड रिपीट करना है तो जस्ट एंटर मार दो, तो वो लास्ट कमांड वापस आ जाएगा। सपोज मुझे यहाँ से एक लाइन बनानी है,
यहाँ तक, लेकिन मुझे वो क्वाड्रेंट को कनेक्ट नहीं करनी है, ये सर्कल को टेंजेंट चाहिए मुझे। तो वापस शिफ्ट राइट क्लिक कर लो आप और यहाँ से टेंजेंट को क्लिक करके सर्कल पे क्लिक कर दो, तो एग्जैक्टली वो टेंजेंट लाइन बना देगा। बाद में एंटर मार के बाहर आ जाओ। अगर आपका कुछ भी गलत होता है और पूरी कमांड आपको कैंसिल करनी है तो यहाँ से आप अंडू कर सकते हो, या यू एंटर किया तो भी चलता है। तो इस पे क्लिक कर दो, तो जो आपका पहले वाला कमांड होगा वो कैंसिल होते जाएगा। और कैंसिल किया हुआ कमांड आपको वापस लाना है तो आप रीडू कर सकते हो उसको। तो इधर रीडू पे क्लिक कर दो तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन आपको अंडू करने के बाद इमिडिएटली रीडू करना पड़ेगा तो ही वो रीडू होगा। अगर बीच में आप कुछ काम करते हो तो वो रीडू नहीं होता है। तो रीडू करके आप ला सकते हो। बाद में अगर ये ड्राइंग आपको सेव करना है तो इधर सेव कमांड है, तो इस पे क्लिक कर दो। बाद में आपको ड्राइंग को जो भी नाम देना है वो नाम दे दो और सेव बोल दो, तो वो उस नाम से उस फोल्डर में वो ड्राइंग सेव हो जाएगा। ये ड्राइंग को बंद करना है तो ए एक्स पे क्लिक कर दो आप यहाँ पे, तो वो ड्राइंग बंद हो जाएगा। आपको नया ड्राइंग चालू करना है तो ये स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर दो, तो नया ड्राइंग आप चालू कर सकते हो। और अभी जो बनाया था वो अगर आपको वापस देखना है तो आप ये ओपन पे क्लिक कर दो, ओपन। और जो भी फोल्डर है या जिधर भी वो ड्राइंग रखा है उस पे क्लिक करके ओपन बोल दो, तो वो ड्राइंग वापस आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम यहाँ पे रुक जाएंगे।